हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूरॉन के बारे में। बच्चों देखते हैं न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन का दूसरा नाम क्या होता है? नर्व सेल। और न्यूरॉन दिखने में कैसा होता है बच्चों? ये स्ट्रक्चर है जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो न्यूरॉन की डिफिनेशन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम का यूनिट कहलाता है। बच्चों न्यूरॉन सबसे पहले बना था हाइड्रा में। फर्स्ट फॉर्म्ड इन हाइड्रा। बच्चों न्यूरॉन सबसे पहले हाइड्रा में बना था। ये हाइड्रा होता क्या है? ये हाइड्रा बच्चों एक तरह का एनिमल होता है। इसमें सबसे पहले न्यूरॉन बना था। इस हाइड्रा में सबसे पहले टिश्यू बना था। और इस हाइड्रा को सबसे पहले डिस्कवर किया था एंटनी वॉन लीवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने। तो मैंने क्या क्या बताया बच्चों? हाइड्रा में सबसे पहले नर्व बना था। हाइड्रा में सबसे पहले टिश्यू बना था। हाइड्रा को डिस्कवर किसने किया था? एंटनी वॉन लीवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। बच्चों नर्व नर्व जो होती है लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट सेल भी होती है। पूछेगा क्वेश्चन की लॉन्गेस्ट सेल कौन है? नर्व सेल। लार्जेस्ट सेल कौन है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन में कौन है? स्पर्म। ह्यूमन के शरीर की सबसे लार्जेस्ट सेल कौन है? ओवम। तो बच्चों ये सब बातें जरूर याद रखिएगा। फिर बच्चों आते हैं नर्व। नर्व की जो लेंथ होती है ये बच्चों होती है 1 मीटर। लगभग 1 मीटर की होती है नर्व की लेंथ। फिर बच्चों नर्व जो होता है ये काम क्या करता है? ये इम्पल्स को एक से दूसरी जगह पहुंचाता है। सूचनाओं को एक से दूसरी जगह पहुंचाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रांसमिट ट्रांसमिट इम्पल्स। ये इम्पल्स को एक से दूसरी जगह पहुंचाता है। तो ये पॉइंट बच्चों हम लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। एक बार हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं बच्चों। न्यूरॉन का दूसरा नाम क्या है बच्चों? नर्व सेल। ये जो नर्व होती हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसकी होती हैं? नर्वस सिस्टम की। पहली बार नर्व किसमें बना था बच्चों? हाइड्रा में। हाइड्रा में पहली बार टिश्यू भी बना था। हाइड्रा को डिस्कवर किया था एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने। लॉन्गेस्ट सेल कौन होता है? नर्व होता है। नर्व की लंबाई कितनी होती है बच्चों? 1 मीटर होती है। नर्व का क्या काम होता है? ये इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है। इम्पल्स माने होता है बच्चों सूचना। सूचना को एक से दूसरी जगह पहुंचाता है हमारी बॉडी में, जिसको हम आगे चल करके पढ़ेंगे। तो ये बच्चों नर्व के बारे में था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों नर्व कितने तरह के होते हैं। बच्चों नर्व जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सेंसरी नर्व और एक होते हैं मोटर नर्व। चलिए देखते हैं क्या होता है। बच्चों देखिएगा एक फार्मूला है SAME। एस का मतलब बच्चों सेंसरी, एम का मतलब बच्चों मोटर। और बच्चों सेंसरी ये ए जो होता है इसका नाम मतलब बच्चों है अफरेंट। और बच्चों एम का दूसरा नाम है मोटर का दूसरा नाम है इफरेंट। फिर से बच्चों हम लोग देखते हैं सेंसरी और मोटर दो तरह के नर्व होते हैं। सेंसरी नर्व का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? अफरेंट नर्व। मोटर नर्व का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? इफरेंट नर्व। आइए बच्चों इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ये क्या होता है, क्या काम करता है, इसका नाम क्यों अलग अलग पड़ा। जैसे बच्चों हमको चींटी ने काटा, तुरंत हमको पता चल जाता है कि हमें चींटी ने काटा। बच्चों ये सूचना किसने दिया? ये जो चींटी ने काटा और जिसने सूचना दिया उस नर्व का नाम है सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व सूचना हमारे पूरे सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक लाती है। तो बच्चों सेंसरी नर्व क्या काम करती है? ये जितनी सूचनाएं हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन से कहां पहुंचाती है? ब्रेन तक। और इसका जस्ट अपोजिट काम कौन करता है? मोटर नर्व। मोटर नर्व हमारे ब्रेन से सूचना हमारे पूरे बॉडी तक ले जाती है। तो बच्चों सेंसरी नर्व का क्या काम होता है? ट्रांसमिट ट्रांसमिट इम्पल्स transmit impulse from sensory organ to brain। ये बच्चों सेंसरी नर्व सूचना कहां से पहुंचाती है? सेंसरी ऑर्गन, हमारे शरीर में जितने सेंसरी ऑर्गन है वहां से सूचना हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है सेंसरी नर्व। और बच्चों जो मोटर नर्व है इसका जस्ट हम अपोजिट कर सकते हैं। मोटर नर्व ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन टू
ब्रेन टू ऑर्गन। तो बच्चों एक बार हम लोग फिर रिवाइज कर लेते हैं कि नर्व कितने तरह के हैं। इम्पल्स के आधार पे दो तरह की, एक का नाम है सेंसरी नर्व, एक का नाम है मोटर नर्व। सेंसरी नर्व सूचना हमारे बॉडी से ब्रेन तक ले जाती हैं और हमारा ब्रेन उन सब चीजों को क्लियर करता है, उसको समझता है, फिर वो सूचना देता है क्या करना है, वो लेके जाती है मोटर नर्व। तो सेंसरी नर्व सूचना हमारे बॉडी से ब्रेन तक ले जाती हैं, मोटर नर्व ब्रेन से सूचना हमारे पूरे बॉडी में ले करके आती हैं। तो ये रहा बच्चों सेंसरी नर्व और ये रहा मोटर नर्व। सेंसरी नर्व का दूसरा नाम क्या है बच्चों? अफरेंट नर्व। मोटर नर्व का दूसरा नाम क्या है? इफरेंट नर्व। और सेंसरी नर्व ट्रांसमिट कहाँ करती है इंपल्स? फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक। और मोटर नर्व इंपल्स को कहाँ ट्रांसमिट करती है? ब्रेन से ऑर्गन तक। जितने ऑर्गन है, जितने सेंसरी ऑर्गन है, वहां तक सूचनाओं को पहुंचाती हैं। तो ये रहा बच्चों सेंसरी ऑर्गन और मोटर ऑर्गन। अब बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर। जो न्यूरॉन है उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसा दिखता है और उसमें क्या क्या नाम होते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्या नाम होते हैं। तो स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर हम न्यूरॉन का देखेंगे तो बच्चों स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ देखते हैं। इस स्ट्रक्चर में बच्चों ये जो सबसे ऊपर है इसका नाम है डेंड्राइट। डेंड्राइट। और बच्चों इसमें जो ये बड़ा सा है इसका नाम है न्यूक्लियस। और बच्चों यहाँ पे जो पोर्शन है इसका नाम है सेल बॉडी। फिर बच्चों यहाँ पे जो दोनों मिल करके बीच में लाइनिंग गई है इसका नाम है एक्सॉन। एक्सॉन। और बच्चों लास्ट में जो पॉइंट है इसे कहते हैं नर्व एंडिंग। और बच्चों इसके ऊपर जो प्रोटेक्शन लिखा है, कवरिंग के लिए प्रोटेक्ट कर रहा है, इसको कहते हैं हम लोग माइलिन शीथ। और इसके बीच बीच में बच्चों कुछ डॉट डॉट रहते हैं, इसे कहते हैं स्वान सेल। स्वान सेल। फिर से बच्चों देखते हैं कि जो नर्व सेल होती हैं उसमें डेंड्राइट होता है जो एक फाइबर की तरह होता है। बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ये जब जितने पोर्शन इन सबको मिला के सेल बॉडी कहते हैं। और बच्चों ये जब पतले होकर के नीचे की तरफ आता है तो यही किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एक्सॉन में। और बच्चों इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को क्या कहते हैं? माइलिन शीथ कहते हैं। और इसके अंदर एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं स्वान सेल। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि स्वान सेल के अंदर माइलिन शीथ पाया जाता है कि माइलिन शीथ के अंदर स्वान सेल पाया जाता है? तो बच्चों याद रखिएगा माइलिन शीथ के अंदर ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर इसे कहते हैं स्वान सेल, ये पाया जाता है। और दो माइलिन शीथ के जो बीच में जुड़ाव होता है इसे कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर। नोड ऑफ रैनवियर भी कहा जाता है। दो माइलिन शीथ जब आपस में जुड़ती हैं तो उन्हें हम लोग नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। आइए बच्चों देखते हैं कि डेंड्राइट ये क्या काम करते हैं। बच्चों हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि जो नर्व होती हैं वो सूचना को एक से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। कैसे पहुंचाती हैं बच्चों? पहले सूचना डेंड्राइट कलेक्ट करती है। जब ये डेंड्राइट कलेक्ट करती है सूचना को, इम्पल्स को, तो ये भेजती है इसको एक्सॉन की, सेल बॉडी की तरफ। बच्चों सेल बॉडी से सूचना कहाँ आती है? एक्सॉन की तरफ। और एक्सॉन से होते होते बच्चों कहाँ आती है सूचना? नर्व एंडिंग की तरफ। क्वेश्चन पूछेगा बच्चों कि जो इम्पल्स होता है नर्व में जो ट्रांसमिट होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? तो पहले स्टार्ट होता है डेंड्राइट से। डेंड्राइट से बच्चों कहाँ जाता है? सेल बॉडी में। सेल बॉडी से बच्चों कहाँ जाएगा? एक्सॉन में। एक्सॉन से कहाँ जाएगा? नर्व एंडिंग में। चलिए बच्चों हम लोग पढ़ते हैं। पहले इम्पल्स ट्रांसमिट होता है, पहले कहाँ जाएगा इम्पल्स? इम्पल्स बच्चों पहले कहाँ जाएगा? डेंड्राइट में। डेंड्राइट। डेंड्राइट से कहाँ जाएगा बच्चों? सेल बॉडी। सेल बॉडी। सेल बॉडी से इम्पल्स कहाँ जाएगा बच्चों? सेल बॉडी से एक्सॉन। एक्सॉन से कहाँ जाएगा? नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग से बच्चों जाता है ये साइनेप्स में। जो साइनेप्स बच्चों अभी मैं पढ़ाऊंगा साइनेप्स कितने तरह के होते हैं। तो बच्चों इम्पल्स ट्रांसमिट कहाँ होता है? डेंड्राइट से। डेंड्राइट कलेक्ट करता है इम्पल्स। कलेक्ट
इम्पल्स। तो बच्चों यही हम लोगों को याद रखना है कि जो इम्पल्स होता है पहले डेंड्राइट कलेक्ट करेगा, फिर वो इम्पल्स डेंड्राइट से कहाँ जाएगा, सेल बॉडी में, सेल बॉडी से कहाँ जाएगा, एक्सॉन में इम्पल्स, एक्सॉन से कहाँ जाएगा, नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग के बाद क्या आता है, साइनेप्स। बच्चों डेंड्राइट से लेकर के नर्व एंडिंग तक जो इम्पल्स होते हैं इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। और बच्चों एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है, एक होता है केमिकल इम्पल्स। तो बच्चों डेंड्राइट से लेकर नर्व एंडिंग तक जो इम्पल्स जा रहे हैं, जो सूचनाएं ट्रांसफर हो रही हैं, वो कौन सी इम्पल्स में आती हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। तो बच्चों हम लोग फिर से देखते हैं स्ट्रक्चर में कि जो डेंड्राइट होती है वह इम्पल्स को कलेक्ट करती है, फिर कलेक्ट करके कहाँ भेजती है, सेल बॉडी में, सेल बॉडी से कहाँ भेजेगी, एक्सॉन में, एक्सॉन से नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग से साइनेप्स, और साइनेप्स के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं साइनेप्स क्या होता है। बच्चों साइनेप्स दो तरह का होता है, एक इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है और एक होता है बच्चों केमिकल साइनेप्स। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, केमिकल साइनेप्स। बच्चों ये नर्व एंडिंग है, मैंने नर्व एंडिंग को थोड़ा बड़ा करके बनाया। ये रहा बच्चों नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग, और बच्चों ये रहा डेंड्राइट। नर्व एंडिंग से नई डेंड्राइट जुड़ती है। बच्चों नई डेंड्राइट जुड़ने का मतलब ये है, एक नर्व से जब दूसरी नर्व जुड़ती है तो नर्व का जो लास्ट वाला पोर्शन है उससे उसका हेड जुड़ता है। जैसे बच्चों ये लास्ट वाला पोर्शन है, दूसरी नर्व जुड़ेगी तो इसका हेड वाला इधर जुड़ेगा, और बच्चों जब हेड जुड़ेगा तो ये पीछे वाला पोर्शन नर्व एंडिंग हो गया और इसका जो है हेड वाला डेंड्राइट हो गया, ये दोनों जुड़ते हैं। और बच्चों जब जुड़ते हैं तो इनके बीच में एक गैप होता है, इसी गैप को बच्चों कहते हैं साइनेप्स, साइनेप्स। और बच्चों यही साइनेप्स होता है, इसी साइनेप्स में केमिकल इम्पल्स होता है, केमिकल इम्पल्स। और ये बच्चों साइनेप्स जो है ये केमिकल साइनेप्स कहलाएगा, केमिकल इम्पल्स होगा तो केमिकल साइनेप्स। बच्चों एक और साइनेप्स होता है, उसमें भी बच्चों नर्व एंडिंग होता है, फिर उसमें भी होता है डेंड्राइट, बट बच्चों उसके अंदर केमिकल नहीं होते हैं, उसके अंदर बीच बीच में एक पार्टीशन होता है। और बच्चों इस पार्टीशन के कारण इस साइनेप्स को कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और बच्चों ये इसमें जो इसे कहेंगे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में बच्चों इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसमिट होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसमिट होता है। तो बच्चों आपको साइनेप्स और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में क्या देखना है, बच्चों अगर गैप है तो इसे साइनेप्स कहेंगे, और इस गैप में केमिकल इम्पल्स चलता है, और जिसमें गैप नहीं है उसमें कौन सा साइनेप्स है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है बच्चों। और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में कौन सा इम्पल्स पहुंचता है बच्चों, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो गैप रहेगा तो साइनेप्स। और बच्चों एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि जो न्यूरॉन होता है उसको न्यूरल मस्कुलर जंक्शन क्यों कब कहते हैं, तो न्यूरॉन अगर मसल्स में पाया जाता है या मसल से जुड़ा हुआ है तो उसे न्यूरल मस्कुलर जंक्शन कहते हैं। तो बच्चों एक बार फिर देखते हैं साइनेप्स, साइनेप्स में कौन सा इम्पल्स होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। और बच्चों जितने डेंड्राइट से लेकर नर्व एंडिंग तक थे उसमें कौन सा इम्पल्स था, केमिकल इम्पल्स नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स था। केमिकल इम्पल्स केवल तो केवल साइनेप्स में होता है, साइनेप्स नर्व एंडिंग और डेंड्राइट के बीच में जो गैप होते हैं उसे साइनेप्स कहते हैं, उसमें केमिकल इम्पल्स होता है। अगर उसमें गैप ना हो तो उसमें इलेक्ट्रिकल साइनेप्स उसे कहते हैं, और उसमें कौन सा इम्पल्स होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है। तो बच्चों इतना हम लोगों ने पढ़ा। हमारे 10th के एनसीईआरटी में दो हेडिंग, दो पॉइंट और लिखा है, एक होता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर और एक होता है गस्टेटरी रिसेप्टर। चलिए बच्चों उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या होता है और गस्टेटरी रिसेप्टर क्या होता है। बच्चों रिसेप्टर वो होते हैं जो चीजों को रिसीव करते हैं, तो हम लोग बहुत छोटे शब्दों में पढ़ेंगे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर एक पढ़ना हम लोगों को, और बच्चों एक हम लोग पढ़ना है गस्टेटरी रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर। बच्चों जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है और ये जो गस्टेटरी रिसेप्टर होता है, गस्टेटरी रिसेप्टर पाया जाता है बच्चों टंग में,
और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बच्चों पाया जाता है नोज में। ये हम लोगों को जरूर याद रखना है, टंग और नोज। तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर नोज में पाया जाता है। ये किसमें हेल्प करता है? हेल्प इन डिटेक्ट स्मेल, स्मेल को चेक करने में मदद करता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। अगर नोज में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर नहीं रहेगा तो हम चीजों को स्मेल नहीं कर पाएंगे। और गस्टेटरी रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है बच्चों? टंग में। और जो टंग में पाया जाता है गस्टेटरी रिसेप्टर, ये किसमें हेल्प करता है? हेल्प इन डिटेक्ट टेस्ट, टेस्ट को डिटेक्ट करता है, पहचानता है, वही होता है गस्टेटरी रिसेप्टर जो टंग में पाया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है बच्चों बड़े एग्जामों में कि टंग में जो रिसेप्टर पाया जाता है टंग में कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा टंग के टेस्ट बड में पाया जाता है। टंग में एक होता है टेस्ट बड, टेस्ट बड, टंग के टेस्ट बड में पाया जाता है। और नोज में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है? तो नोज में बच्चों नजल कैविटी में पाया जाता है, नजल कैविटी, कैविटी। तो बच्चों ये रहा आपका न्यूरॉन के बारे में छोटा सा जितनी चीजें मैंने बताया है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लास 9, 10 और 11 के लिए। तो बच्चों यही था, एक बार और हम लोग रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। शुरुआत में हम लोगों ने क्या पढ़ा? नर्व जो होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। जो नर्व है सबसे पहले हाइड्राम बना था बच्चों। जो नर्व होता है वह लॉन्गेस्ट सेल भी होता है। नर्व की लंबाई बच्चों 1 मीटर की होती है। नर्व का क्या काम होता है बच्चों? सूचना को एक से दूसरी जगह पहुंचाता है। फिर इसके बाद बच्चों दो तरह का नर्व होता है, एक होता है बच्चों सेंसरी नर्व, एक होता है मोटर नर्व। सेंसरी नर्व बच्चों सूचना हमारे बॉडी से ब्रेन तक पहुंचाता है, और मोटर नर्व ब्रेन से सूचना हमारे पूरे बॉडी में लाता है। इसका फार्मूला होता है SAME। सेंसरी नर्व का दूसरा नाम अफरेंट नर्व, मोटर नर्व का दूसरा नाम बच्चों इफरेंट नर्व होता है। फिर हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा था, डेंड्राइट के स्ट्रक्चर को हम लोगों ने पढ़ा था। तो डेंड्राइट मतलब नर्व के स्ट्रक्चर को जो हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था तो उसमें डेंड्राइट था। डेंड्राइट के बाद बच्चों न्यूक्लियस था, सेल बॉडी था, एक्सॉन था। और बच्चों ये जो माइलिन शीथ होता है ये ऊपर की कवरिंग होती है एक्सॉन के ऊपर, और माइलिन शीथ के अंदर क्या पाया जाता है? स्वान सेल पाया जाता है। और बच्चों हम लोगों ने ये देखा था कि इंपल्स ट्रांसमिट कहाँ से कहाँ होती है? डेंड्राइट इंपल्स को कलेक्ट करता है, कलेक्ट करने के बाद वो कहाँ पहुंचाता है? सेल बॉडी में। सेल बॉडी से इंपल्स कहाँ आती है? एक्सॉन में। एक्सॉन से इंपल्स कहाँ आती है बच्चों? नर्व एंडिंग में। डेंड्राइट से नर्व एंडिंग तक जितनी इंपल्स होती है उसे इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहते हैं। फिर बच्चों ये जो नर्व एंडिंग है इससे नया डेंड्राइट जुड़ता है, क्योंकि एक जो नर्व होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो जब इससे डेंड्राइट जुड़ता है तो बच्चों इसके बीच में गैप होता है जिसे कहते हैं साइनेप्स। और जो साइनेप्स होता है उसमें बच्चों केमिकल इंपल्स पाया जाता है। इसके बाद पूरे नर्व में इलेक्ट्रिकल इंपल्स पाया जाता है। अगर गैप नहीं रहेगा बच्चों तो उसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स होगा। तो थैंक यू बच्चों।